गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 7.2। प्रश्न नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1-1,7 और 4, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि हमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो इसका सूत्र होता है विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं सूत्र है इसका m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है और इसमें यहाँ से मान डाल देंगे हम। m1 और m2 का मान, m1 का मान यहाँ पे 2 है और m2 का मान 3 है। यहाँ लिख सकते हैं चाहे m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3 और x1 y1 x2 y2। यहाँ पे हम इसके मान डाल देंगे। m1 का मान है 2, x2 का मान है 4, m2 का मान है 3 और x1 का मान है -1, इसलिए ये वाली माइनस आगे आ जाएगी और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 2 + 3 कोमा फिर m1 का मान 2, y2 का मान है -3 तो माइनस आगे आ जाएगी और प्लस m2 का मान है 3 और y1 का मान है 7 बटे 2 + 3। तो ये इस तरह से इसमें मान डाल देंगे और अब इसे हल करेंगे तो 8 - 3 बटे 5 कोमा -6 और प्लस का 7 × 21 बटे 5 और ये हो गया। यहाँ से बचेगा 5 बटे 5, 5 से 5 एक बार काट देंगे। यहाँ बचेगा 21 में 6 घटाएंगे तो बचेगा 15, 5 × 15 और ये हमारे बिंदु आ गए 1,3। तो ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक है। इस तरह से हम विभाजन बिंदु। और सवाल नंबर 2 है, बिंदुओं 4,1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना बिंदुओं A 4,-1 और B -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को P और Q, बिंदु P और Q समद्विभाजित करते हैं। रेखाखंड को बिंदु P और Q समत्रिभाजित करते हैं। इस तरह से है, जैसे मान लीजिए ये A है और ये B है और P और Q इसे, यानी कि ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, यानी कि इसे बराबर भागों में
विभाजित करते हैं, तीन भागों में, बराबर बराबर तीन भागों में इसे विभाजित करते हैं, यानी कि ए पी बराबर है पी क्यू बराबर है क्यू बी, यानी कि बिंदु क्यू ए बी रेखा को, ए बी रेखा को बिंदु क्यू, बिंदु पी 2:3 के अनुपात में, नहीं, 1 बिंदु P बिंदु P बिंदु P रेखा AB को, AB को 1:2 के अनुपात में, AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि M1 बराबर है यहाँ पर 1 और M2 बराबर है 2, और X1 Y1 X2 Y2 ये है, यहाँ पे दे रखा है हमें। A बराबर है 4,1, V बराबर है यहाँ पे -2, -3। तो P के अंत विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, विभाजन बिंदु P, सूत्र है हमारा M1 X2 + M2 X1 बटे M1 + M2 M1 Y2 + M2 Y1 और बटे M1 + M2। तो इसमें हम मान डाल देंगे। M1 का मान है यहाँ पर 1, X2 का मान है -2 प्लस M2 का मान है 2 गुणा X1 का मान है 4 बटे 1 + 2 M1 का मान 1, Y2 का मान है -3 और M2 का मान है 2 और Y1 का मान है -1। तो ये माइनस आगे आ गई और यहाँ पर 1 + 2, तो 2 × 2 -2 प्लस का 2 चौक 8 बटे 3 और -3 और -2 और बटे 3। तो इस तरह से ये आ जाएगा, यहाँ बचेगा 6/3 -5 बटे 3, 3 से इसे काट देंगे, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 2, 5/3। तो ये इस तरह से P के बिंदु निकल कर तैयार हुए। तो ये P के निर्देशांक हैं। और इसी प्रकार बिंदु Q रेखा AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ से M1 बराबर 2 और M2 बराबर 1 है। तो यहाँ से बिंदु Q, विभाजन बिंदु Q के निर्देशांक, विभाजन बिंदु Q बराबर, तो यहाँ पर भी हम यही सूत्र डाल देंगे और यहाँ पर M1 का मान 2 है, तो ये हो जाएगा -2 गुणा 2 और प्लस 1 गुणा 4 बटे 2 + 1 यहाँ पर -2 गुणा 3 -1 गुणा 1 और बटे में
2 प्लस 1। तो इस तरह से हम ये इसके मान डाल देंगे और ये हो गया माइनस का 4 प्लस का 4/3 कोमा माइनस का 6 और माइनस का 1/3 और ये हो गया यहाँ से 0 हो गया यानी कि 0/3 कोमा माइनस का 7/3 और ये आ गया 0 कोमा माइनस के 7/3। तो इस तरह से ये बिंदु Q के निर्देशांक हैं और ये बिंदु P के निर्देशांक हैं जो AB रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां पर हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? माना AB और AD क्रमशः X अक्ष तथा Y अक्ष है। अब हरे झंडे की स्थिति यानी कि जो हरा झंडा है, रश्मि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां हरा झंडा गाड़ देती है। तो हरे झंडे की स्थिति, हरे झंडे की हरे झंडे के निर्देशांक, हरे झंडे के जो निर्देशांक होंगे वो निहारिका हरा झंडा दूसरी पंक्ति में और AD कितनी है? ये 100 मीटर है ये दूरी और इसके एक दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 यानी कि दूसरी X अक्ष पर 2 और Y अक्ष पर है 100 का 1/4। 4 से काट देंगे 25 बार यानी कि या ये हो जाएगा 2,25। इसे हम P मान लेंगे। और अब प्रीत 8वीं पंक्ति में लाल झंडा गाड़ देती है तो लाल झंडे के हरे निर्देशांक, लाल झंडे के निर्देशांक। तो लाल झंडा 8वीं पंक्ति में यानी कि X अक्ष पर 8 है और AD का 1/5 दूरी दौड़ती है तो ये 20 बराबर या 8,20। अब इन दोनों झंडों के बीच की दूरी इसे Q मान लेंगे। दोनों झंडों के
बीच की दूरी पी क्यू बराबर अंडर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र है ये, और वो है x2 माइनस x1 का होल वर्ग y2 माइनस y1 का होल वर्ग। यहाँ पे हम मान डाल देंगे। x2 का मान है इसमें 8, 8 माइनस 2 का वर्ग प्लस 20 माइनस 25 का वर्ग, और बराबर हो गया 6 का वर्ग प्लस माइनस के 5 का वर्ग, और बराबर 6 छंग 36 प्लस 5 पंजे 25, बराबर जब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 और 3 और 3 6, तो इतनी अंडर रूट 61 मात्रक है इन दोनों के बीच की दूरी। और अब रश्मि इन दोनों झंडों के बीच में एक झंडा गाड़ना चाहती है, तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी दोनों झंडों के बीच की दोनों झंडों के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कि एक जो झंडा है नीला झंडा, इन दोनों झंडों के बीच में गाड़ना है, तो दोनों झंडों के मध्य बिंदु के निर्देशांक, दोनों झंडों के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 का मान है यहाँ पर 2 प्लस 8 बटे 2, और ये है 25 प्लस 20 और बटे 2। इसे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 बटे 2 का मतलब हो गया 5, और ये हो गया 45, 45 बटे 2 का मतलब हो गया 22.5। तो नीला झंडा नीला झंडा पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाढ़ना होगा। ये इसका उत्तर हो गया, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।